अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 ज़िलहिज्जा की तारीख शुरू हो चुकी है, 30 जून है। ख़बर का उन्वान है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर से वीडियो कॉल की। हाजी मौसूफ आजकल यूएई में हैं, बाहर हैं। पुलिस अफसर ने उनसे वीडियो बात की है और हाजी इकबाल ने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। वीडियो ज़रा लंबी है, आप पूरी वीडियो देखें। जी जी, थाना मिर्जापुर, जी जी जी, जनपद सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, और मैं मुकदमा अपराध संख्या 286/22 जी धारा 307, 506, 120 भी आईपीसी का विवेचक हूँ। जी जी जी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम? हाजी अब्दुल वहीद, लेट हाजी अब्दुल वहीद। लेट। कहाँ के रहने वाले आप? निवासी मिर्जापुर बोल, थाना मिर्जापुर, तहसील बेट, सहारनपुर। आज क्या दिन है? आज दिन जो है आपका आज बृहस्पति है। बृहस्पति। तारीख आज 4 है, 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2024। जी जी। तो समय क्या है उसमें? समय जहाँ में हूँ अभी, यहाँ 12:33 हो रहे हैं जहाँ में हूँ। 12:33। जी जी। आप जिस नंबर से बात कर रहे हैं जी, वो किसका मोबाइल नंबर है? मेरा खुद का नंबर है, मेरी आईडी पे है। आपकी आईडी पर ही दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी। आप इस समय किस स्थान पर हो, कहाँ पर हो? मैं इधर हूँ, क्या नाम, अलवर्सा। अलवर्सा। हाँ, अलवर्सा यूएई। यूएई। जी जी। खाना वगैरह क्या पड़ता है? थाना तो मालूम नहीं है यहाँ का। जी, जिला, जनपद? नहीं जिला नहीं होते यहाँ पे, अलवर्सा है बस नाम, अलवर्सा बहुत है। अलवर्सा। हाँ। अमित जैन के द्वारा जी दिनांक 12/5/22 को जी आपके व आपके सहयोगियों के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर धोखाधड़ी का मुकदमा अपराध संख्या 102/22 जी धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत कराया था। जी जी इस मुकदमे में आपको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जी अग्रिम जमानत मिली थी। जी। आपने जमानत मिलने के बाद ही जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया जी। तथा अपने कथन मुकदमे में विवेचक को अंकित क्यों नहीं कराए थे? ऐसा है कि मैं अप्रैल 7 अप्रैल सन 2022 से 7 अप्रैल सन 2022 से यूनिवर्सिटी के कार्यों से रिसर्च के काम के लिए अदर कंट्री में रिसर्च के काम से गया हुआ था। और जहाँ तक इस क्राइम नंबर की बात है, वो मेरे पीछे मेरे एडवोकेट ने भेज दी है। मैं हूँ ही नहीं वहाँ, जब घटना स्थल पे मुझे मालूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मुझे कोई सूचना है। ये मेरे बाद में जब मैं बाहर हूँ उस समय ये एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा अपराध संख्या 102/22 में अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि आप इस मुकदमे के परिचित किसी भी व्यक्ति को नहीं धमकाएंगे। उसके बावजूद भी मुकदमा वादी अमित जैन पर जानलेवा हमला करवाया तथा माननीय न्यायालय के बिना बताए आप भारत देश छोड़कर चले गए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये घटना से पहली बात है, जो घटना बाद में हुई, जो मैं पहले से ही बाहर हूँ। जो घटना है वो 1 साल बाद हो रही है। मैं तो बाहर हूँ ना उस समय से, मुझे पता ही नहीं घटना हुई नहीं हुई, क्या हुआ। पॉलिटिकल वेंडाटा है।
निबंध आपके पुत्र जावेद अलीशान आदि से महबूब पुत्र अब्दुल रहमान और शहनवाज पुत्र सोनू कोटी पुत्र इकबाल जेल में मिलने जाते थे। आपका व आपके बेटों का महबूब और शहनवाज से क्या संबंध है? न शहनवाज से कोई ताल्लुक है, न महबूब से कोई ताल्लुक है। जहां तक जेल की बात है, जो मेरी जानकारी है, आप भी जानकारी कर सकते हैं, आप इस केस के निवेशक हो। जेल में बच्चों को तन्हाई में डाल रखा है और एलआईओ की जांच और वीडियोग्राफी सबका एक रजिस्टर रखा हुआ, सबके नामांकित होते हैं। पहले वहां चेक करोगे, मिले नहीं मिले, कोई मिला ही नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। ये सब जो अमित जैन है पॉलिटिकल वेंडाटा है, दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है। मैं वहां से एमएलसी रह चुका, आपको मालूम होगा, और बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा पूरा परिवार। ये पॉलिटिकल वेंडाटा है पूरा। जेल में रहते हुए कोई कैसे घटना करा सकता है? आपने मुकदमाबाजी अमित जैन के ऊपर जानलेवा हमला महबूब और शहनवाज से क्यों करवाया? मैं महबूब को जानता, मैंने शहनवाज को जानता। कौन है ये लोग? मुझे ये जानकारी नहीं, मैं बाहर हूँ, मुझे मालूम ही नहीं, कोई घटना हुई नहीं इस तरह की। मैं तो बाहर हूँ, न मेरी किसी से बातचीत होती। आपका बेटे जावेद की महबूब से दोस्ती रही है। आप व आपका पूरा परिवार महबूब को जानते हो। आपने महबूब व शहनवाज कोटी से मिलकर अमित जैन पर जानलेवा हमला क्यों कराया है? हमारा परिवार महबूब को कोई जानता ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं, पॉलिटिकल कार्यों से, अपने यूनिवर्सिटी के कार्यों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आपकी अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके पुनः बयान करूंगा।